करी जो ज्यादा तीखी नहीं होती कि तुरंत कुछ मीठा खाने की जरूरत पड़े। बस इसमें नारियल के दूध का मजेदार स्वाद होता है, ज्यादा मसाले नहीं, बस राई का तड़का। मुझे ये बहुत पसंद है, इसे बनाने में बहुत मजा आता है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैंने इस पैन में तेल डाला है गर्म करने के लिए और मैं इसमें मसाले भूनूंगी। जो मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ वो साउथ इंडिया की हर करी में डाले जाते हैं। राई, ये गर्म होकर बहुत जल्दी चटकने लगेगी। जैसे ही ये चटकने लगे इस तरह, तो इसमें एसोफेटिडा डाल दीजिए यानी हींग, करी पत्ता। मुझे करी पत्ते की खुशबू बहुत पसंद है। करीज में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और इसका तड़का लगाते ही पूरा घर महक उठता है। इसे थोड़ा पकने देती हूँ और अब थोड़ा सा जीरा, नॉर्थ इंडियन तड़का भी लगाऊंगी और मुझे लौंग से मिलने वाला गहरा स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। इतनी काफी हैं, मैं इन्हें कूट लूंगी। अब इसका पाउडर बन चुका है तो इसमें डाल देती हूँ और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, और मैं अभी ही इसमें नमक डाल दूंगी क्योंकि मैं प्याज को भूरा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो बस नरम और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। और नमक से करी नमकीन तो लगेगी ही, साथ ही प्याज में से पानी भी निकल जाएगा और जिसकी वजह से ये अच्छे और नरम रहेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी डालूंगी और मैंने इसे लंबाई में काटा है। और लाल मिर्च, अगर ज्यादा तीखापन नहीं चाहिए तो इसके बीज निकाल दीजिएगा, लेकिन नारियल के दूध के साथ तीखापन अच्छा लगेगा। थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, मुझे हल्दी का सुनहरा पीला रंग बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी करी की तैयारी करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है। मैं ले रही हूँ नारियल का दूध और थोड़ा सा इमली का पेस्ट। इसे फेंट लेती हूँ और अब मैं इसे सीधे पैन में डाल दूंगी। मैं करी की मिठास को बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी। साउथ इंडियन खाने में चीनी डालना आम बात है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा और पानी। अब आंच को बढ़ाकर मैं इसे कुछ देर उबलने दूंगी। ये जल्द ही बन जाएगी। इसे देखकर मुझे उस जगह की याद आ गई जहां मैंने इसे पहली बार बनाना सीखा था, एलेपी के खूबसूरत हाउस बोट में। इसमें उबाल आ गया है और करीब 5 मिनट से ये उबल रही है। तो अब वक्त है इसमें असली चीज डालने का, यानी मछली। आप इसमें कोई भी सख्त सफेद मछली डाल सकते हैं, पॉम्फ्रेट या रावस, लेकिन मैं इसमें बैसा डालूंगी जिसे मैंने मैरिनेट किया हुआ था। इसमें है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक और नींबू का रस। इसके टुकड़े डाल देती हूँ और इसे बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। मेरे पास बड़े और मोटे ताज़े प्रॉन्स हैं, देखिए इन्हें, कितने अच्छे दिख रहे हैं। इन्हें भी इसमें डाल देती हूँ। ये डिश बहुत कमाल की बनेगी। जैसे ही प्रॉन्स पक जाएं, समझिए कि करी तैयार हो गई है। प्रॉन्स का रंग गुलाबी और हल्का हो चुका है, तो गैस ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप कैसे भी काट सकते हैं। और थोड़ी खटास के लिए 1 या 2 छोटे नींबू डालूंगी। इसे निचोड़ लेती हूँ और बस अब ये तैयार है, तो इसे मैं सर्व कर देती हूँ। ये दिखने में तो स्वादिष्ट लग ही रही है, साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है।